हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने शुरुआत में कुछ शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने फॉर्मेट्स पढ़े। अब फॉर्मेट के बाद देखिए, अगर आपने फॉर्मेट को अच्छे से देखा होगा, फॉर्मेट को वीडियो वाइज नोट डाउन किया होगा, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो इलस्ट्रेशन है सॉल्व करते वक्त आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। देखिए, शुरुआत में कंटेंट इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार वो फॉर्मेट लिख लिया, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से, उसके बाद आपको पता है कि कुछ वर्किंग नोट्स करने हैं, ठीक है, तो वो वर्किंग नोट्स क्वेश्चन के हिसाब से आपको करने। अगर आप वो पूरे 21-22 जो वर्किंग नोट्स हमने पढ़े हैं वो अगर पूरे लिखते बैठोगे तो आपको एग्जाम में भी टाइम नहीं मिलेगा और यहाँ पे भी आपको एक सम सॉल्व करने में 2 से ढाई घंटे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से वर्किंग नोट हमें आने वाले हैं, और उस हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वैसे वैसे आप पेन और पेपर लेकर कौन से वर्किंग नोट है जो जो हमें बनाने हैं, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो नोट डाउन करके लेना है आपको। ठीक है, एक बार आपने वो नोट डाउन कर लिया तो आपको सॉल्यूशंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि हमें क्या क्या इस वीडियो में करना है और इस सॉल्यूशंस में हमें क्या क्या सॉल्व करना है। और इस वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को पहले समझेंगे, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन वाला वीडियो दूंगा। देखिए, अगर मैंने दोनों एक ही जगह पे दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन, ठीक है, तो वीडियो लंबा भी होगा और आप बोर भी हो जाओगे। दोनों अलग अलग होंगे तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल 6. Illustration 1. Given is the trial balance of Marathon Limited as on 31st March 2012, you are required to prepare the profit and loss account and balance sheet on 31st March 2012. ठीक है, तो हमें दो चीज बनानी है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 8,006% preference share of ₹100 each and 20,000 equity shares of ₹100 each। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 28,000 क्रेडिट बताया उन्होंने। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है उनके पास है 5,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीज एंड कैपिटल रिजर्व्स 5,000। देन परचेज है कुछ कोको टी कॉफी 58,000 रुपीज का एंड बेकरी प्रोडक्ट्स है 36,000 रुपीज, 36,200 रुपीज, 36,200 रुपीज। Wages and salary 15,300, rent rates and taxes 8,900, laundry 750, then sales भी है cocoa tea and coffee 82,000 and bakery products 44,000, coal and firewood 3,290, carriage 810, sundry expenses 5,840, advertising 8,360, repairs 4,250, rent of rooms 48,000, receipt from billiards 5,700, miscellaneous receipts 2,800, discount received 3,300, transfer fee 700, freeholding land and building 8,50,000, furniture and fittings 86,300, stock on hand 1st April 2020 2011, कोको टी कॉफ़ी टू 12,800 है एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हमारे पास 5,260 रुपये के हैं। एंड देन कैश इन हैंड इज योर 2,200, और उसके बाद आपके पास है कैश विद बैंक 76,380। पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के लेंगे, देन विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। देन प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस इज 8,000, 2,008% debentures of ₹100 each is 2 lakh, profit and loss account 41,500, creditors 42,000, sundry debtors 19,260, investment 2,72,300, goodwill at cost 5 lakh and general reserves 2 lakh।
देन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 4280 स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012। कोको टी कॉफी यानी क्लोजिंग स्टॉक है 22,500 का। बेकरी प्रोडक्ट्स है 16,400 का। और they are asking to provide 5% depreciation on furniture and fittings and 2% on land and building, मतलब depreciation भी calculate करना है। Then equity capital on 1st April 2011 stood at 7,20,000, that is 6,000 shares fully paid and 2,000 shares of rupees 60 paid, okay, partly paid. The directors made a call of rupees 40 per share on 1st December calls, ठीक है, 2011, 1st October 2011. A shareholder could not pay the call on 100 shares and his shares were then forfeited and reissued at 90 per share as fully paid. The director proposed a dividend of 8% on equity shares, transferring any amount that may be required from general reserves. ओके, इग्नोर टैक्सेशन, सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली है, टैक्सेशन को इग्नोर करना है, ठीक है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। किसका? मैराथन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पर्टिकुलर्स है वो क्या है, पहले वो ध्यान में रखना है। उसमें है आपको पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ठीक है। देन अदर रिसीट्स है, टोटल रेवेन्यू आएगा वो। फिर एक्सपेंडिचर्स कुछ है, एक्सपेंडिचर्स जितने भी एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो लिखने हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाना है एक्चुअली, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों आपको बनाना है। देखिए, आप पहले बैलेंस शीट बना ले या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले, सीरीज मैटर नहीं करता, लेकिन आपको दोनों बनाना है। देन बैलेंस शीट में जब हम देखते हैं तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हमें लिखना है, एंड उसका टोटल, एंड देन एसेट साइड भी हमें लिखना है, ठीक है। तो नोट्स क्या क्या आएंगे, वर्किंग नोट सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल का, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल का यहाँ पे जो है आपको आएगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 जो है वो ₹100 ईच का आप एक लिखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच है, ठीक है, एंड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स। कितना हो गया 20,000 इंटू 100, 20 लाख। देन इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कुछ दिया गया था हमें, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हमें कुछ बोला था उन्होंने कि कुछ इशूड है, कुछ सब्सक्राइब्ड है। द इक्विटी ऑन capital on 1st April 2011 stood at 7,20,000, that is 6,000 shares fully paid up and 2,000 shares of rupees paid, ठीक है। तो issued and subscribed जो है 8,000 इक्विटी शेयर्स का आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड वो भी 100 ईच का है। अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे 100, ओके। ए देखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 8,000, तो ये जो है आपका 8,000 इंटू 100 आपको करना है, ठीक है। तो 8,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 8 लाख रुपए कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर जो है उन्होंने बोला है, ठीक है। अब ये 8,000 में से 6% का प्रेफरेंस शेयर आएगा, ठीक है। अगेन आपको प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी 8,000 यूनिट्स ही लेने हैं, ठीक है। तो उसका भी लगभग 8,000 आएगा। एंड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इशूड देखिए यहाँ पे 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख आ गया, ठीक है। तो फिर से देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में देना है कि कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 8,000 इक्विटी शेयर्स, किधर गया यहाँ पे, इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए 8 लाख है, मतलब 100 रुपये उसका फेस वैल्यू है, तो 8,000 इक्विटी शेयर्स है वो, ठीक है। ये सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो ये कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स 8,000, 8,000 का फिर से हमें
8 लाख रुपया लेना है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। उसके बाद फिर से सब्सक्राइब्ड है 5006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख। ठीक है, तो ये जो टोटल है ओवरऑल आपको करना है, और 13 लाख का कुछ टोटल आपको यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपका जो वर्किंग नोट है वो आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। अब हमें देखना है कि क्या क्या रिजर्व्स है हमारे पास। हमने कहीं तो पढ़ा था रिजर्व्स के बारे में, sundry expenses, repairs, maintenance, transfer, fielding, stock, cash in hand, cash with bank। देखिए यहाँ पे एक जनरल रिजर्व है हमारे पास, ठीक है, 2 लाख का। उसके बाद हमारे पास एक कैपिटल रिजर्व होना चाहिए, शुरुआत में होगा वो शायद। देखिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स ऑफ 5,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी डिविडेंड के लिए या इक्विटी शेयर्स के लिए हमने अमाउंट यूज किए हैं, ठीक है, वो माइनस करना है। तो अमाउंट यूज टू पे डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं पे मेंशन किया है क्या? द डायरेक्टर proposes a dividend of 8% on equity shares, इक्विटी शेयर्स। देखिए, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व्स, तो आपको ये जो 8% का इक्विटी शेयर्स है वो आपको यहाँ पे माइनस करना है रिजर्व्स के, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। आपको पहले कैपिटल रिजर्व लेना है, जनरल रिजर्व्स लेना है, एंड देन लेस करना है उसको जनरल रिजर्व में से। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको जनरल रिजर्व में से लेस करना है, तो 2 लाख का जो आपका जनरल रिजर्व है वहां से आपको ये लेस करना है। उसके बाद आपका थर्ड आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपका क्या है, कुछ हमें बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के बारे में लिखा है क्या क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कैपिटल परचेजेस, ऑथोराइज्ड कैपिटल परचेज, वेजेस, रेंट, सेल्स, कोल, कैरेज, ये रहा आपके लिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 लाख। और मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हमारे पास है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे ट्रेड पेबल्स। पेबल्स में देखिए सामने ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज भी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हमें कंसिडर करना है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है वो भी लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्चुअली हमें लेना है। तो इंटरेस्ट जो है 8% का है, कितना डिबेंचर से हमारा 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख पे 8% कितना आएगा वो लेना है। देन प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड जो है वो भी कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्किंग नोट है टैंजिबल एसेट्स का, जहाँ पे आपको जो भी टैंजिबल एसेट्स आपने परचेज किए हैं या फिर सेल किए हैं वो, और उसका वहीं पे डेप्रिसिएशन निकालना है आपको वर्किंग नोट में ही। देन डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको उसका फाइनल अकाउंट, सॉरी, फाइनल अमाउंट दिखाना है टैंजिबल एसेट्स का। देन इन्वेंट्रीज है आपके पास कुछ, जैसे कोकोआ है, टी कॉफी है, देन बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये आपके इन्वेंट्रीज है, तो वो आपको मेंशन करना है। देन कैश इन हैंड, और शायद यस, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक वर्किंग नोट बनाना है। आपको करंट असेट्स का भी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, तो करंट असेट्स का भी एक वर्किंग नोट बनेगा। उसके बाद और क्या बनेगा, देखिए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी बनेगा, और इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स जो है उसका भी बनेगा, एक इन्वेंट्रीज का बनेगा और इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स का बनेगा। देन कुछ रिसीट्स है हमारे पास, उसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा। रेवेन्यू जो है उसका वो बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है शायद हमारे पास इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का भी हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। परचेज का भी कुछ है, हमने कोकोस परचेज किए थे, राइट, तो कोको और बेकरी प्रोडक्ट जो है वो परचेज किए थे हमने, उसका भी बनेगा। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हाँ वो हो गया परचेज। उसके बाद और क्या था क्वेश्चन में, हाँ एम्प्लॉय बेनिफिट, देखिए वेजेस एंड सैलरीज जो है, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का जो एक वर्किंग नोट है वो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन, जब आप इन्वेंट्रीज में निकालते हो टेंजिबल में, तो वो जो अमाउंट है आपको अलग से डेप्रिसिएशन का एक वर्किंग नोट है उसमें भी दिखाना है। फाइनेंशियल कॉस्ट आपको बताना है कि आपने जो बोरोविंग्स की है उसका कितना रुपया आ रहा है। आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में तो दिखाओगे ही उसका अमाउंट, बट आपको डिबेंचर्स जो है उसका परसेंटेज यानी इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट में दिखाना है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी आपको इस वर्किंग नोट में मेंशन करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा कम्बरसम है, बट मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक देता हूँ। सबसे पहले चीज, आप अपना प्रोफॉर्मा जो है वो बना लीजिए, ठीक है। पहले बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा बनाइए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा बनाइए जैसे हमने लिखा था, पर्टिकुलर्स उनका जो वर्किंग नोट नंबर है वो, और अमाउंट जो है उसका, इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है, वैसे आपने बना लिए। और वो बनाने के बाद फिर आपको वर्किंग नोट नंबर्स हमने फॉर्मेट में पढ़े थे, ठीक है, वो आपको लिखना है, राइट। फॉर्मेट के हिसाब से आप चेक करते जाना है क्या, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ये है क्या हमारे पास, ये वर्किंग नोट है क्या हमारे क्वेश्चन में, अच्छा तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट है क्या हमारे पास, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको वन बाय वन जब आप करते जाएंगे, तो पहले आपको शायद ये 1-1.5 घंटा लगेगा सॉल्व करने में, सेकंड क्वेश्चन 45 मिनट्स लगेगा, थर्ड क्वेश्चन हाफ एन आवर, फोर्थ क्वेश्चन 20 मिनट्स। ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस मेथड से, ठीक है, तभी आपका जो हाथ है वो बैठेगा। बिकॉज सबसे पहली चीज, फॉर्मेट रट्टा मार लो, फॉर्मेट को समझ लो, वर्किंग नोट कौन से नंबर्स में दिए गए हैं वो समझ लो, एंड देन वर्किंग नोट के हिसाब से क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कैपिटल है और नॉन सब्सक्राइब कैपिटल है तो वो कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में, ठीक है। फिर कुछ रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, सेकंड वर्किंग नोट रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ये वर्किंग नोट आपको लिख कर रखना है क्वेश्चन में, एंड देन उस हिसाब से फॉर्मेट में फिलअप करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, देन फॉर्मेट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन उसके बाद वो नंबरिंग के हिसाब से आपको देखना है कि वर्किंग नोट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, राइट। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैंने कोशिश किया है, रियलिस्टिक वे में आपको लगे कि हम सामने सामने बैठे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन वाला वीडियो मैं आपको अपलोड कर ही दूंगा, और प्लस ये जो क्वेश्चन है और इसके जो सॉल्यूशंस है मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो के तुरंत बाद अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन चीटिंग मत कीजिएगा, सॉल्यूशन मत देखिएगा और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। बाय बाय।